So, good morning everyone. I am PL Nareda, Assistant Professor, Government College, Kanwas. And today I will teach you comedy. कॉमेडी का मतलब होता है हास्य नाटक। अरिस्टोटल जो कि एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने नाटक के दो भाग किए हैं, एक ट्रेजेडी और एक कॉमेडी। यहाँ पर हम कॉमेडी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कॉमेडी मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला टॉपिक है, चाहे वो आरपीएससी द्वारा प्रायोजित प्रतियोगी परीक्षाएं हों या एसएससी, नेट बैंकिंग आदि से संबंधित हो। कॉमेडी से संबंधित क्वेश्चन नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसलिए यहाँ पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से कॉमेडी के प्रकार, कॉमेडी की परिभाषा आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखिए। कॉमेडी हास्य नाटक। सबसे पहले हम कॉमेडी की परिभाषा पढ़ते हैं। कॉमेडी क्या होती है? कॉमेडी इज अ लिटरेरी जॉनर एंड ए टाइप ऑफ ड्रामेटिक वर्क दैट इज अम्यूजिंग एंड सैटारिकल इन इट्स टोन, मोस्टली हैविंग अ चीयरफुल एंडिंग। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कॉमेडी इज अ लिटरेरी जॉनर। कॉमेडी एक लिटरेरी जॉनर है एंड ए टाइप ऑफ ड्रामेटिक वर्क, और यह एक नाटकीय वर्क होता है। दैट इज अम्यूजिंग, जो अम्यूज करता है, जो आनंद देता है, एंड सैटारिकल इन टोन, इट्स टोन, और इसकी जो टोन होती है वो सैटारिकल होती है, यानी ये व्यंग्य में लिखा जाता है। कॉमेडी में व्यंग्य होता है, मोस्टली हैविंग अ चीयरफुल एंडिंग, और इसकी एंड जो होता है वो हंसी मजाक में होता है, यानी इसका एंड दुखांत नहीं होगा, इसका एंड जो है वो सुखांत होगा। इसमें किसी भी घटना का जो है हंसी मजाक में एंड हो जाता है। द एम ऑफ दिस ड्रामेटिक वर्क इज ट्रायम्फ ओवर अनप्लीजेंट सर्कमस्टेंसेस बाय क्रिएटिंग कॉमिक इफेक्ट। ये जो ड्रामेटिक वर्क है, ये जो नाटकीय वर्क है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि अनप्लीजेंट जो परिस्थितियां हैं उनको कॉमिक प्रभाव के द्वारा समाप्त किया जाए। यानी जो कलहपूर्ण जीवन है या जो लड़ाई झगड़े वाला जीवन है, उसके बाद हंसी मजाक पैदा की जाए ताकि पाठक जो है उनका मनोरंजन हो सके। इट रिजल्ट्स इन अ हैप्पी और सक्सेसफुल कंक्लूजन। हम ये जानते हैं कि जो कॉमेडी होती है उसका जो एंड होता है वो हैप्पी होता है, यानी इसकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग होती है। दस द पर्पस ऑफ कॉमेडी इज टू अम्यूज ऑडियंसेस। इस तरह से हम जानते हैं कि जो कॉमेडी है उसका उद्देश्य है पाठकों का मनोरंजन करना, उनको अम्यूज करना। ट्रेजेडी इज अपोजिट टू कॉमेडी। हम जानते हैं जो कॉमेडी है उसका अपोजिट ट्रेजेडी होता है। एज ट्रेजेडी डील्स विद सोरोफुल एंड ट्रेजिक इवेंट्स इन अ स्टोरी। ये ट्रेजेडी जो शब्द होता है ये कॉमेडी का अपोजिट इसलिए होता है क्योंकि ट्रेजेडी में किसी सोरोफुल घटना को बताया जाता है या किसी ट्रेजिक इवेंट को बताया जाता है। ये ऐसी घटना बताई जाती है जो दुख देने वाली हो, जो दुखांतिका हो, जिसका एंड दुख में होता हो। इन कॉमेडी ऑथर यूजेस ह्यूमर, फार्स, सटायर एंड बर्लेस्क्यू। हम यहाँ पर ये जान लें कि जब एक लेखक कॉमेडी लिखता है तो उसमें वो ह्यूमर का प्रयोग करता है। ह्यूमर मतलब हास्य व्यंग्य का प्रयोग करता है, फार्स का प्रयोग करता है, सटायर का प्रयोग करता है और बर्लेस्क्यू का प्रयोग करता है। ये वो विधाएं हैं जिनके माध्यम से कॉमेडी पैदा होती है, यानी कॉमेडी क्रिएट होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कॉमेडी इन लिटरेचर। अंग्रेजी के साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में कॉमेडी को 5 प्रकार की माना गया है। वो कौन कौन सी कॉमेडीज है, यहाँ पर हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। रोमांटिक कॉमेडी, सबसे पहली जो कॉमेडी है वो रोमांटिक कॉमेडी है। रोमांटिक कॉमेडी क्या होती है? देखिए, रोमांटिक कॉमेडी इन्वॉल्व्स अ थीम ऑफ लव एंड एंड्स हैप्पीली। ऐसी कॉमेडी जिसका थीम यानी जिसकी विषय वस्तु लव पर आधारित हो और जिसका एंड जो है वो हैप्पीली हो जाती है, यानी जिसमें
जोड़े जो है उनकी शादी हो जाती है, कपल जो होते हैं उनकी एंड में शादी हो जाती है, तो वो रोमांटिक कॉमेडी कहलाती है। वी फाइंड रोमांटिक कॉमेडी इन शेक्सपियरन प्ले एंड सम एलिजाबेथन कंटेम्परेरीज। हम जानते हैं कि शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडी लिखी है और उसके जो कंटेम्परेरीज थे, एलिजाबेथन काल के जो और भी कवि हैं, उन्होंने भी रोमांटिक कॉमेडीज लिखी है। दीज प्लेस आर कंसर्न विद आइडियलाइज लव अफेयर। और ये जो प्ले होते हैं, ये जो कॉमेडी होती है, ये लव अफेयर के बारे में संबंधित होते हैं, यानी इसमें लव अफेयर के बारे में बताया जाता है। ए मिडसमर्स नाइट ड्रीम, जो कि 1595 से 1596 के बारे में जिसको माना जाता है बाय शेक्सपियर, ये रोमांटिक कॉमेडी का एक अच्छा उदाहरण है। इसको रोमांटिक कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है हमारा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाय बेन जॉनसन। ये बेन जॉनसन की रचना है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या होती है? Ben Jonson is the first dramatist who popularized this dramatic genre during the late 16th century. बेन जॉनसन एक ऐसा कवि है, एक ऐसा नाटककार है, जिन्होंने सबसे पहले कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की रचना की। यानी ये जो शब्द है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, इसकी रचना सबसे पहले बेन जॉनसन ने की थी। द टर्म ह्यूमर डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड ह्यूमर विच मीन्स लिक्विड। यहाँ पर ह्यूमर जो शब्द है वो लैटिन भाषा के ह्यूमर से लिया है और इसका मतलब होता है लिक्विड, यानी द्रव पदार्थ। इट कम्स फ्रॉम ए थियरी दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 4 लिक्विड्स। और ये जो शब्द उसने कॉइन किया, यानी इस शब्द का जो निर्माण किया, उसमें उसने बताया कि मनुष्य की बॉडी में 4 प्रकार के लिक्विड होते हैं और ह्यूमर्स होते हैं, विच इंक्लूड्स प्लेगम, ब्लड, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। ये 4 प्रकार के द्रव उसने बताए और उसने कहा कि जब मनुष्य के शरीर से ये चारों द्रव निकलने लगे, यानी तो वह कॉमेडी जो होगी वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स होगी। इट एक्सप्लेन्स दैट व्हेन ह्यूमन बीइंग्स हैव अ बैलेंस ऑफ दीज ह्यूमर्स इन देयर बॉडीज दे रिमेन हेल्दी। मनुष्य के अंदर जब ये चारों द्रव सही स्थिति में रहते हैं तो मनुष्य हेल्दी रहता है। इसलिए इन चारों चीज़ों का होना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। बेन जॉनसन के द्वारा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की रचना की गई। इसके बाद हमारा अगला जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है? देखिए, इट वॉज पॉपुलर इन रेस्टोरेशन एरा। सबसे पहली बात तो ये है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है रेस्टोरेशन काल में, इरा का मतलब होता है काल, रेस्टोरेशन काल में प्रचलित थी। दिस फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक जॉनर डील्स विद इंट्रिग्स एंड रिलेशन ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन लिविंग इन ए सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यहाँ मैनर्स से समझिए, मैनर्स मतलब मनुष्य का जो रहने का तरीका होता है वो मैनर्स कहलाता है। ये जो ड्रामेटिक जॉनर है ये इंट्रिग से रिलेटेड होता है। इंट्रिग का मतलब होता है षड्यंत्र, और इसमें रिलेशन बताए जाते हैं लेडीज और जेंटलमैन के, जो कि सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में रहते हैं। यानी जो उच्च खानदान में जो रहते हैं, उच्च परिवारों में जो रहते हैं, उन लोगों के मैनर्स कैसे होते हैं और वे किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स में बताया जाता है। दिस फॉर्म कंटेंस विटी डायलॉग। इसमें क्या है? बहुत ही बुद्धि चातुर्य से पूर्ण डायलॉग काम में लिए जाते हैं। इट वायलेट सोशल ट्रेडिशंस एंड गुड मैनर्स बाय नॉनसेंस कैरेक्टर्स लाइक जीलियस हस्बैंड, वाइल्स, पॉपिस, डैंडीज। इस कॉमेडी की ये विशेषता होती है कि इसमें जो ट्रेडिशंस होती है, जो परंपराएं होती है, उनको उलट दिया जाता है। लोग जो है उच्च सोसाइटी के वो ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते हैं। और इसमें क्या होता है? इट वायलेट सोशल ट्रेडिशंस, यानी ये सोशल ट्रेडिशंस को चेंज कर देता है। वायलेट का मतलब बदल देता है, एंड गुड मैनर्स, और सोसाइटी के जो गुड मैनर्स होते हैं उनको बदल देते हैं। बाय नॉनसेंस करेक्टर्स, और ये इसमें नॉनसेंस करेक्टर का भी खूब प्रयोग होता है।
लाइक जीलेस हस्बैंड, जैसे हस्बैंड है वो अपनी पत्नी से ही ईर्ष्या कर रहा है, वाइफ्स पत्नियां हैं जो अपने पति से ईर्ष्या कर रही है, एंड पॉपिस डैंडेस, और छिछोरे जो है छिछोरापन भी इसमें झलकता है। वाइचरली एंड कॉन्ग्री वर द मैन ड्रामेटिस्ट। कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जो मुख्य जो कलाकार थे वो है वाइचरली और कॉन्ग्रीव। ये ऐसे दो नाटककार हुए हैं जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखी है। यहाँ पर हम देखते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एक उदाहरण, कॉमेडी ऑफ मैनर्स लव फॉर लव। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है एक बुक है लव फॉर लव, जो कि कॉन्ग्रीव और वाइचरली ने 1695 में लिखी थी। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद हमारी अगली कॉमेडी आती है सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी जिसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है द कॉन्शियस लवर बाय सर रिचर्ड। सर रिचर्ड ने इसको लिखा है और ये सेंटिमेंटल कॉमेडी की श्रेणी में आती है। अब मैं आपको बताता हूँ सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या होती है। सेंटिमेंटल कॉमेडी, सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक हो जाना। सेंटिमेंटल ड्रामा कंटेन्स बोथ कॉमेडी एंड सेंटिमेंटल ट्रेजेडी। सेंटिमेंटल जो ड्रामा होते हैं उनमें ट्रेजेडी भी होती है और कॉमेडी भी होती है। इट अपीयर्स इन लिटरेरी सर्कल ड्यू टू रिएक्शन ऑफ द मिडिल क्लास अगेंस्ट ऑब्सैनिटी एंड ऑफेंसिवनेस ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये जो कॉमेडी है सेंटिमेंटल कॉमेडी, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई? रेस्टोरेशन जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी उसके खिलाफ, अगेंस्ट, यानी उसमें जो कमियां थी उनको बताने के लिए ये उसकी जो ऑफेंसिवनेस थी, ऑफेंसिवनेस का मतलब होता है नाराजगी, और ऑब्सैनिटी का मतलब होता है उसका जो कमियां थी उसको दुरुस्त करने के लिए इस कॉमेडी का आविष्कार हुआ। यानी सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के खिलाफ एक रिएक्शन था। इट वाज पॉपुलर इन द 18th century। द पोइट्स यूज एक्सेसिव इमोशंस। सेंटिमेंटल जो कॉमेडी होती है ये 16वीं शताब्दी में बहुत पॉपुलर थी और इसमें कवियों ने बहुत ज़्यादा इमोशंस का प्रयोग किया है। यानी जो उसमें पात्र होते हैं वो इमोशंस पर आधारित होते हैं। सेंटिमेंट मतलब भावुक हो जाते हैं, इसीलिए इसको सेंटिमेंटल कॉमेडी कहा जाता है। हमारा जो अंतिम प्रकार है कॉमेडी का वो है ट्रेजी कॉमेडी। यानी ट्रेजी कॉमेडी का मतलब होता है जिसमें ट्रेजेडी भी हो और जिसमें कॉमेडी भी हो, वो कहलाती है ट्रेजी कॉमेडी। देखिए यहाँ पे दिस ड्रामेटिक जॉनर कंटेन्स बोथ ट्रेजिक एंड कॉमेडिक इवेंट्स। ये ऐसा जॉनर है, ये ऐसी विधा है, जॉनर का मतलब होता है विधा, ऐसी विधा है जिसमें ट्रेजिक और कॉमिक दोनों घटनाओं को काम में लिया जाता है। ऑफन ट्रेजी कॉमेडी इज अ सीरियस प्लेस दैट एंड्स हैप्पीली। अक्सर ट्रेजी कॉमेडी क्या होता है, एक सीरियस प्ले होता है, एक गंभीर प्ले होता है और उसका एंड जो है वो हैप्पीली हो जाता है। यानी जिसमें ट्रेजेडी भी हो, जिसमें कॉमेडी भी हो, वो ट्रेजी कॉमेडी कहलाता है। ट्रेजी कॉमेडी का यहाँ पर एक उदाहरण मैं देता हूँ ट्रेजी कॉमेडी के लिए। ट्रेजी कॉमेडी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ही पहला वो कवि है जिसने ट्रेजी कॉमेडी का मिश्रण किया। इससे पहले ट्रेजेडी और कॉमेडी को अलग अलग देखा जाता था, लेकिन शेक्सपियर ने ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को एक साथ प्रयोग किया और उसने सफलतापूर्वक इस प्रयोग को किया। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर पढ़ा किस तरह से कि कॉमेडी के प्रकार होते हैं, कॉमेडी क्या होती है। ये रीड के लिए बहुत उपयोगी वीडियो है, इसलिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।